Hello and welcome to Smart Studies Saharanpur. This is lecture number 2, chapter number 1 for class 11th. Before starting this lecture, I would request you to like, share and subscribe and do comment on whether it is good or bad. Please do respond. Without wasting any time, we are heading towards the lecture. So today the topic to be discussed is difference between business profession and employment. So ये क्या चीज है? आज के टाइम पे लोगों को नहीं पता कि डिफरेंस क्या तीनों में, वो एक ही तीनों को मान लेते हैं। एक अभी थोड़े दिन पहले मैं डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट था, वहां एक सामने भाई साहब बैठे हुए थे, तो उनका एक फोन बजा, तो उन्होंने सामने लोग कहा कि मैं डॉक्टर की दुकान में बैठा हूं। तो वहीं से समझ में आ गया कि पब्लिक को शायद क्लियर नहीं है कि क्या है। इसीलिए क्लास 11th में सीबीएसई ने ये टॉपिक डाला हुआ है ताकि डिफरेंस पता रहे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं बिजनेस में क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब कैसे बनता है। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। कई लोग इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, कई लोग इसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो इसका मतलब मालिक का डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज। ये अदर लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब जैसे पैन नंबर लेना, जीएसटी नंबर लेना। तो ये जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती है थोड़ी बहुत पूरी कर लो एंड फटाफट आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब पहले तो डिफरेंस समझिए, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में फर्क क्या होता है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक डॉक्टर का क्लिनिक है तो वो प्रोफेशनल है। एक डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर एक डॉक्टर बना है कोई, तो उसके पास क्या होगा, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। वो किस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है? वो मेंबर है आईएमए का। आईएमए मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सभी डॉक्टर्स जितने कंट्री के हैं वो इनके एसोसिएशन के मेंबर बनते हैं, कंपलसरी है उनके लिए। तो पहली चीज क्या आती है, मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एक डॉक्टर भले क्लिनिक खोले, भले ही वो जॉब करे, दोनों के पास क्या होगी, मेंबरशिप होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक डॉक्टर क्लिनिक खोलना चाहता है तो उसके पास क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाइए, देखना उसके बाहर डिग्रीज लगी होती है, एक डॉक्यूमेंट वगैरह लिखा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी कहते हैं आमतौर पर। तो वो क्यों मिलती है? वो रीजन ये है क्योंकि उस इंसान ने कहा है मुझे अपना ऑफिस खोलना है, मुझे अपना क्लिनिक खोलना है, मैं जॉब नहीं करना चाहता। तो ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है, जब एम्प्लॉयमेंट एक इंसान कैसे मिलेगा, जब एक इंसान इंटरव्यू देता है, जब इंसान कोई टेस्ट वगैरह होता है उसे क्लियर आउट करता है तो उसको जॉब मिल जाती है। वो जॉब के लिए क्या मिलता है उसे महीने में, अपॉइंटमेंट लेटर। और ये अपॉइंटमेंट लेटर के साथ क्या मिलता है उसे, सर्विस एग्रीमेंट, कि हम आपको 2 साल के लिए रख रहे हैं, हम आपको 5 साल के लिए रख रहे हैं। लोग गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हैं क्योंकि उसमें कोई सर्विस एग्रीमेंट नहीं होता, उस मतलब होता है बट उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता। उसमें यही होता है कि आप आज अगर अपॉइंट हो रहे हो तो 60 साल के बाद आप रिटायर होगे, एंड दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। सेकेंड पॉइंट आता है नेचर ऑफ वर्क। जनरली बिजनेस में किस तरह काम होता है, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान, एक हिंदी में बोला जाए कि गुड्स खरीदे जाते हैं, गुड्स ही आगे सेल कर दिए जाते हैं, या गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है या सर्विसेज दी जाती हैं। ये क्या है, एक बिजनेस का काम है। प्रोफेशन में क्या होता है, रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाएं तो देखने में लगता है वो सबको शायद एक जैसी मेडिसिन दे रहा है, वो दैट येलो कैप्सूल, रेड वाली मेडिसिन, ऑरेंज वाली मेडिसिन, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान को वो अलग मेडिसिन देते हैं एज पर द सिम्टम्स ऑफ द पर्सन। तो रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, दैट इज इट इज अ पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। हर इंसान के लिए अलग सर्विस देनी पड़ती है। एंड एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट। जिस चीज का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस चीज का आपको जॉब मिला है, आप वो काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब मिली है वॉचमैन की, तो भैया आपका काम क्या है, कंपनी के बाहर, फैक्ट्री के बाहर बैठना और वहां पे चेक करना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बट अगर हो सकता है आपको जॉब मिली हो मैनेजर की, तो आपका काम है वहां पे चेक करना कि काम कैसा हो रहा है, आपका डिपार्टमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा। ये काम होगा आपका एम्प्लॉयमेंट में। थर्ड आता है क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर हमारी कंट्री में देखा जाए तो हमारी कंट्री का सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के फादर 10th फेल थे। तो दैट इज ऑल अबाउट स्टार्स, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस पर्सन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया ऑल्सो। सो उनके कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए एंड एक्सपर्टीज भी चाहिए, साथ में ट्रेनिंग भी चाहिए स्पेसिफिक फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, सीए को सीए कोर्स करना पड़ता है, डॉक्टर को एमबीबीएस, लॉयर को एलएलबी। तो ये कोर्सेज क्यों करने हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि कहा हुआ है
कि अगर आपको कोई प्रोफेशनल बनना है तो आपको उसकी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, आपको वहां पे एक्सपर्टीज बनना पड़ेगा और साथ में ट्रेनिंग भी मिलती है। जैसे डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के देखो, जैसे आपने देखा होगा मूवी मुन्ना भाई में, वो पहले दिखाते हैं कि उसका ऑपरेशन करना सिखाते हैं। दैट इज अ ट्रुथ कि एकदम से थोड़ी किसी इंसान को चाकू पकड़ा दिया वो किसी की बॉडी को कटपट कर लेगा, ऐसा नहीं है। वो पहले सिखाया जाता है, फिर काम करवाया जाता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय एम्प्लॉयर, तो वो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग मिलती है जो आपको एम्प्लॉयर ने कहा है, जो कहा है एम्प्लॉयर ने वो काम कर लो, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या होता है, अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेंगे। प्रोफेशन करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोफेशनल फीस। आप डॉक्टर को क्या पे आउट करते हो, फीस पे करते हो। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलती है आपको, वेजेस और सैलरी। शायद इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल क्या चीज होती है, जो आप पैसा बिजनेस में लगाते हो। अब बिजनेस तो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भी हो सकती है, और बिजनेस में आयल से एक छोटी सी दुकान भी हो सकती है। तो बड़ी सी फैक्ट्री में ज्यादा पैसा लगेगा, छोटी दुकान में कम पैसा लगेगा। दैट इज एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। कितना पैसा चाहिए, एज पर नेचर ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन में लेस एज कंपेयर टू बिजनेस। तो अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हो, जैसे डॉक्टर के क्लिनिक में देखो, डॉक्टर के क्लिनिक में एक स्टेथोस्कोप या थोड़े बहुत टूल्स वगैरह जो भी वन टाइम वो खरीदते हैं, तो वही चाहिए होता है। दैट इज लेस एज कंपेयर टू बिजनेस। बिजनेस अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसा कम ही चाहिए होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट। आप जॉब के लिए जा रहे हो, खुद थोड़ी पैसा लगाओगे, आपका एम्प्लॉयर पैसा लगाएगा, जहां आप जॉब करोगे वो पैसा लगाएगा। एंड लास्ट टॉपिक आता है बेटा रिस्क। रिस्क क्या चीज होती है, प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन, रिस्क इज प्रेजेंट। तो प्रॉफिट कैसा है, अनसर्टेन है। जैसे आज लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस चल ही नहीं रहा, तो जीरो प्रॉफिट है। कभी कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। दैट इज प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन एंड रिस्क इज प्रेजेंट। प्रोफेशन में फीस इज जनरली रेगुलर। जैसे डॉक्टर के पास जाए आप, तो पहले पैसे देंगे या वापसी दवाई लेने से पहले पैसे दे देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर के पास जाएगा क्या कहते हुए लो दवाई दे दो और खाते में लिख लेना। कोई खाता नहीं चलता डॉक्टर के यहाँ। हाँ, शायद कुछ बहुत खास कोई दोस्त होते होंगे, उनके शायद चल जाता होगा, बट वैसे नहीं। और जॉब में कुछ रिस्क नहीं होता, आपको रोज के रोज, मतलब रोज के अंदर हर मंथली आपको सैलरी मिल जाती है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई एम गिविंग यू 3 to 5 seconds, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर और नोट इट डाउन। वैसे ये टॉपिक आपकी बुक पे भी है। थैंक यू वेरी वेरी मच।